राजकुमार वीर नारायण अभी नाबालिग है, इसीलिए महाराज दलपत शाह के बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी मैं हूं। इस राजगद्दी पे बैठने का अधिकार केवल मुझे है, किसी और को नहीं। नहीं चंद्रशाह, गद्दी पर वीर नारायण ही बैठेगा। और राज्य की देखभाल कौन करेगा? रानी दुर्गावती, और वो इस काम में समर्थ हैं। अभी बाज बहादुर को उन्होंने ही धूल चटाई है। एक स्त्री युद्ध के मैदान में उतरे, ये हमारी परंपरा नहीं है राजमाता। विधवा भाभी को मर्यादा का पालन करते हुए पर्दा करना चाहिए। मुझे पर्दा नहीं करना है देवर जी। हाथी पर बैठकर झड़प भी नहीं डालना है मुझे। मैं दरबार में भी बैठूंगी और मुंह खोल कर बैठूंगी, ढक कर नहीं। जब जब आवश्यकता होगी पुरुष वेश भी धारण करूंगी और हमेशा की तरह युद्ध के समय स्वयं युद्ध क्षेत्र में भी रहूंगी। ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। मैं महाराज संग्राम शाह का बेटा हूँ। मैं भी महाराज संग्राम शाह की पुत्र वधू और चंदेल नरेश शालीवाहन की पुत्री हूँ। राजमाता, अब आप भी सुन लीजिए। यदि आपने मुझे गद्दी पर नहीं बिठाया तो सेना में विद्रोह हो जाएगा। अच्छा, कौन कर रहा है विद्रोह? मैं भी तो देखूं। चंद्रशाह, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज दलपत शाह के स्वर्गवास के बाद महारानी के आदेश का पालन करना पूरी गढ़ा रियासत का धर्म है। गढ़ा रियासत के हित में ही यह निर्णय लिया गया है कि रानी दुर्गावती ही राज्य का कुशल संचालन कर सकती है। जो भी इस निर्णय का विरोध करेगा वो गढ़ा रियासत और गोंड राजवंश का शत्रु होगा। सती होने की अफवाह फैलाकर आपने गढ़ा रियासत को नेतृत्वहीन करने का प्रयत्न किया है और राजकुमार वीर नारायण के राज्याभिषेक का विरोध कर आपने राजमाता पद्मावती के आदेश का उल्लंघन किया है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो उसे इस जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाता, किंतु आप गोंड राजवंश के वंशज हैं, इसलिए आपको देश निकाला दिया जाता है। इन्हें गढ़ा रियासत के बाहर तक पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाए। रानी दुर्गावती की जय, राजा वीर नारायण की जय, रानी दुर्गावती की जय, राजा वीर नारायण की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी दुर्गावती ना मैं आपको भरोसा देती हूँ कि जिस तरह से स्वर्गवासी महाराज के राज्य में निर्माण कार्य चल रहे थे वो वैसे ही चलते रहेंगे। महारानी दुर्गावती ना अकाल पीड़ित जनता के कर माफ किए जाएंगे। महारानी दुर्गावती ना साथ ही मैं अपने राज्य के युवाओं से अनुरोध करती हूँ कि राज्य की रक्षा के लिए वो सेना में भर्ती हों। महारानी दुर्गावती ना महारानी दुर्गावती ना प्रजा से हमारा कहना है कि कहीं से भी दुश्मनों के आने की आहट हो तो हमें तुरंत खबर करें। हर हाल में हमें अपने राज्य को संगठित और मजबूत बनाना है। राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपनी राजधानी चौरागढ़ बनाएंगे। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय।